रही है, इसलिए उसमें कोई रस नहीं है ना। संतान भी है, बच्चे भी हैं, है ना, घर भी है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, खा पी भी रहे सब लोग, है ना, पर बेस्वाद। ऐसा स्वाद हो गया है जैसे व्यक्ति चिंगम खाता, चिंगम है, चिंगम दांतों के बीच में चबाता रहता है, कभी इस दांत में, कभी इस दांत में, कभी इस दांत में, पर उसमें कोई रस ही नहीं आ रहा है। तो चिंगम है वो, तो जहां दांत दबाओ वहां दब जाती है और दोनों साइड निकल आती है, फिर उसको वो इकट्ठी कर ली, फिर है, बताओ चिंगम को स्वाद आता है क्या? जब तक तुम्हारी इच्छा हो को पूरे 12 घंटा, 13 घंटा, 24 घंटा चबाते रहो, उसमें क्या है? ना पेट भर रहा है उससे, ना पेट भर रहा है उसमें, ना उसमें कोई आनंद आ रहा है। जो मिठास थी हल्की हल्की वो शुरू में निकल गई, बस खत्म बात। वो हम लोग ऐसा, जब रिश्ते बने थे तब जो हल्की हल्की मिठास थी और मिठास खत्म हो गई है, अब बची चिंगम, चबाते रहो, कोई स्वाद ही नहीं। ऐसे रिश्ते हो गए हमारे। तो अगर तुम्हें सुकून चाहिए है तो धर्म मत छोड़ना, बस आंधी तूफान कुछ भी आए धर्म मत छोड़ना। पहले मंदिर जरूर जाओ, भगवान के पास अर्जी लगा के आओ, फिर कोई काम करो। ये सूत्र ध्यान रख लेना। मंदिर, यह समय जिसे दुखमा काल कहते हैं, और दुखमा काल में अपन देखें कि जहां पर दुख ही दुख हैं, सुख जो है इतना मात्र है जितना आकाश में बिजली चमकती है, इतना सुख है। एक क्षण में सुख दिखाई देता है, दूसरे ही क्षण में उससे ज़्यादा दुख दिखाई देने लगता है। वैसे ही हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों में भी सुख जो है वह बिजली की चमक के समान है, और दुख जो है वो तालाब भरा हुआ है ना। तो यहाँ अपन देखेंगे कि आज हमारे पास किस चीज़ कमी आ गई, तो आज हमारे यहाँ संवेदना खत्म हो गई। हमारी जो संवेदना होती थी पहले ना, कि अपन देखें संवेदनाओं से भरा हुआ हमारी जो भावनाएं होती थीं, वो उसमें भी संवेदनाएं होती थीं, हमारे विचारों में भी संवेदना होती थी, हमारे परिणामों में भी संवेदना होती थी, है ना। तो संवेदनाओं से हमारा भरा हुआ एक एक कदम होता था। अब संवेदना नहीं है, इंसान है ना, क्रियाएं हैं, पर संवेदना से रहित हैं। संवेदना नहीं है, किसी ना जीव के प्रति हैं ना किसी रिश्ते के प्रति हैं, संवेदना नहीं है ना। अब क्या होता है, रिश्ते तो सब हैं, रिश्ते सारे हैं, परिवार है, खानदान है, कुटुंब है, सब कुछ है ना, पर क्या होता है कि नीरसता है, नीरसता, उसमें कोई रस नहीं है, जीवन में कोई रस नहीं है ना। बस क्या है, गाड़ी खिंच रही है, गाड़ी खिंच रही है ना। बस ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी यदि अपन चिंतन करें तो आज के रिश्तों में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि अंतर से इतना है कि ऐसा तो अपन देखते हैं कि वैसे तो जिंदा हैं, पर लगता है कि जैसे जिंदा कोई नहीं है, सिर्फ जिंदा लाशें घूम रही हैं, जिंदा लाशें घूम रही हों ना। कहते 4 दीवारी में परिवार रहते थे पहले भी, आज भी 4 दीवारी में रहते हैं, मगर पहले सिर्फ 4 दीवारें थी, सब एक थे। आज 4 दीवारी में आज भी हैं, मगर हर रिश्ते के बीच में भी एक एक दीवार है जो दिखाई नहीं देती, है ना। कांच की दीवार है, कांच की दीवार है ना। उसमें क्या होता है, जिसमें हम एक दूसरे रिश्ते को जानते हैं, पहचानते हैं, दिखते हैं एक दूसरे को, पर समझते नहीं, एक दूसरे को समझते नहीं है ना। चाहे वो बच्चे हों तो बच्चे माँ बाप को नहीं समझते, माँ बाप बच्चों को नहीं समझते, है ना। पति पत्नी को नहीं समझते, पति पत्नी को पति को नहीं समझते, है ना। जितने भी रिश्ते हैं, सारे के सारे जो रिश्ते हैं, है ना, वह क्योंकि बिना संवेदना के हैं, संवेदना नहीं है उनमें
ना। इस कारण से क्या होता है कि हम एक दूसरे के दिल में नहीं उतर पाते, और दिल में उतर नहीं पाते हैं, और दिल से उतरने में टाइम लगता है। दिल में उतर नहीं पाते हैं, और दिल से उतरने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। बिल्कुल एक हल्का सा हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति बिल्कुल दूरबीन लेके बैठा है ना, कि बस तुमसे कोई ऐसी कोई मिस्टेक हो ना, मिस्टेक होने की देर है, और बस फिर क्या है, व्यक्ति हाल दिल से उतारने के लिए तैयार बैठा है कि बस देख लिया, पता है, जानते हैं, हमें मालूम है ना। 4-5 से शब्द हैं ना, हमें मालूम है कितने पानी में हो, हमें मालूम है, हमसे कह रही बातें हम समझ रहे हैं, हम जानत में हम बोले ना, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से करते हैं। ये पूरे जैसे इनको पूरी सब कुछ इन्हीं के पास पूरी कुंडली है ना। ये क्यों संवेदना नहीं है, तो हम एक दूसरे की जो रेस्पेक्ट है वो सब भूल गए। रेस्पेक्ट नहीं है कुछ है ना। कौन व्यक्ति किस रिश्ते की कब धुरी उतार दे, चाहे वो 4 लोगों के सामने उतार दे, कब 10 लोगों के सामने उतार दे, कब अकेले में तो उतार दे, उतारती है ना, भरोसा नहीं है ना। क्योंकि किसी को फिक्र ही नहीं है, चिंता ही नहीं है कि मुझे इसको कैसे बचा के चलना है, हमें इनका कैसे सम्मान करके चलना है, हमें इसको कैसे कैसे लेके चलना है ना, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बता। और जब रिश्ते ही नहीं बचे हैं तो अपन ये देखें, अपन किससे उम्मीद करोगे, किससे उम्मीद करोगे कि आज अपन देखें कि यदि घर की काम वाली बाई भी अगर घर में काम करने के लिए आती है तो उस काम वाली बाई को भी घर की पूरी जानकारी हो जाती है ना, कि जो फैमिली के 5 मेंबर हैं या 6 मेंबर हैं, किसकी किससे नहीं पड़ती है, किसकी किससे कितनी पड़ती है, किस में क्या झमेले चल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बाई भी मुस्कुराती रहती है घर में काम करते करते। और कभी कभी धीरे से है ना मज़े लेने के लिए धीरे से बोल देगी, आज तो भाई साहब शांत शांत हैं, मतलब आज क्रांति नहीं मचाई है। और यदि मान लो बेचारे कभी देख ले कि है ना जो घर की मालकिन है उसका मुंह उतरा हुआ है, तो पहले मुंह देख के ही बोल देती है कि आज का कोई आज फिर चिल्लाए थे क्या, वो आज फिर झगड़ा किया था क्या, समझ आते सब पता कि नहीं पता उसको है। और वो इसी की कीमत कमाती है बेचारी, इसी की सैलरी उसको मिलती है। अब वो यहाँ की घर में उस घर में बताएगी, उस घर की इस घर में बताएगी है ना, दूसरे घर की लाके तुम्हें बता देती है, तुम्हारी बातें जाके वहाँ बता देती है, वो इसी में मस्त रहती है आराम से है ना। और अपन लोग क्या करते, हमसे कोई चीज़ छुप नहीं रहती है, कितना पर्दा अपन कर नहीं पाते हैं, कभी इतना पेशेंस भी नहीं रख पाते हैं हम कि जो काम वाली बाई आई है तो कम से कम ये आधा घंटे 1 घंटे के लिए आई तो हम 1 घंटे कम से कम बड़े प्रेम से निकाल लें, निकाल लें दिखाते हुए, तो भी नहीं बोल माना कि तो रोज़ आती है, ये तो रोज़ अब सब हमारे घर का ही हिस्सा है ना, उसके सामने तो और बाई सोचती अरे भैया पहुँच लगा देखते जाते वो सत्यते देखती है हमसे पोंछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते, कपड़े धोते धोते में पूरे कान और आँख लगा के सब कुछ कॉपी करती रहती है ना। तो बताओ अब जितने भी ज्योतिषकाचार हैं पंडित लोग, उनके पास कुंडली हो या ना हो तुम्हारी पूरी, पर उनके पास पूरी कुंडली है, काम करने वाले हुए उनके पास पूरी कुंडली है ना। आप देख लो मंदिर की कमेटियां हैं या कोई भी कमेटी है कहीं की, तो जो नौकर चाकर हैं, नौकर चाकर सिर्फ नाम है उनका नौकर चाकर, पर आज की डेट में हर नौकर चाकर सेठ है। बताओ सारी चाबियां उसी के पास हैं, मंदिर का चांदी का सामान कौन सी अलमारी में, कौन से संदूक में, कहाँ कौन सी मंजिल में, कौन से कमरे में रखा है, ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष को नहीं मालूम। मालूम है क्या, अध्यक्ष है, कोष अध्यक्ष है, किसी को नहीं मालूम है ना। किसको मालूम है मगर है ना, मंदिर के अध्यक्ष को समाज के लोगों के नाम नहीं मालूम होंगे, पर माली को मालूम है, वो रोज रोज मिलता है सबसे है ना, सबकी व्यवस्था बनाता है। तो व्यक्ति और अच्छा समाज को भी ये नहीं मालूम हुआ कि अध्यक्ष कौन है हमारे समाज का, पर माली को सब जानते हैं कि मालूम है कि ये रोज मिलता है, रोज व्यवस्था बनाता है। तो बताओ मालिक कौन है, माली है कि नहीं है
अगर कोई चीज़ चमर भी चाहिए ना, 2 चमर, और अपन यहाँ से माइक से अगर महाराज कह दें अरे भैया चमर, तो जो मालिक है ना वो कहेंगे उसको अरे गोंदिया कहाँ है, उठाइयो ला दो चमर, ला बेटा कहाँ रखे। तो बताओ मालिक कौन है? सिर्फ नाम हमारा है। गाड़ी तुम्हारी है, चाहे वो फॉर्नूचर हो, कौन सी होती है फॉर्नूचर, फॉर्चूनर, अच्छा अच्छा हैं, कौन कौन सी हैं, ओडी है, बड़ी बड़ी कारियाँ जो हैं, घना BMW है या मर्सिडीज है, नाम है कि हमारी गाड़ी है, चला कौन रहा है? तो बताओ उसके तो मजे हैं ना, हैं? पहले दिन भी गाड़ी अगर लाओगे तो उसके हाथ में मिलना है, बताओ। अपन तो बैठोगे आराम से, बस क्या दिक्कत है? तो मालिक वो है कि वो है, तुम तो आओगे घूमोगे वही लेके आराम से, बताओ कौन ऐश कर रहा है?